अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची। मैं कराची पहुंच गई और ज़ारा के घर पे हूँ और नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता 2 अंडे और 2 टोस्ट। आज छुट्टी है मेरी काम की। कल मेरा छोटा सा काम था, जब मैं आई हूँ आते ही मैं शूट पे चली गई थी, तो वो काम किया मैंने। फिर मैं घर आई और फिर मैं ज़ारा के घर आज मेहमान आ रहे हैं, तो वो तैयारी में लगी हुई है। रात गए तक तैयारी में लगी रही और मैं उसके साथ घर को याद कर रही हूँ। वो तो याद करना ही है मैंने, लेकिन खैर नूरे जहाँ के पास आके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ना। दिल उदास हो जाता है ना, फिर क्या करें, माँ का तो ये हाल होता है बच्चों के बग़ैर। अब यहाँ आई हूँ तो वहाँ की फ़िक्र है, वहाँ होती हूँ तो यहाँ की याद होती है। और आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। भाई कल तो कुछ लोगों ने बहुत ही बुरे कमेंट्स दिए, बस गालियाँ नहीं दी लेकिन बड़ा कुछ कहा। पठान की बात ख़त्म ही नहीं हो रही ना। पठान 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 हो ही जा रही है, माफ़ी नहीं कर रहे। और किचन के बर्तनों की बात, किचन में देखें, आमतौर पे घरों के किचन ऐसे ही होते हैं। और कोई हम टीवी शो में काम नहीं कर रहे हैं या कोई हम तस्वीर नहीं बना रहे हैं, असल में ऐसे ही होते हैं किचन। तो बर्तन मैंने लाने हैं अभी। मुझे पता है बर्तन जो हैं वो पुराने हो गए हैं, लाने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना। अभी घर पे इतने पैसे लगाए हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी ना, तो बर्तन भी ख़रीदने हैं। इसमें इतना नाराज़ होने की बात नहीं है। कैसे लोग अजीब तरीके से बोलते हैं, अजीब तरीके से बात करते हैं, दिल ख़राब हो जाता है। दिल करता है कि वीडियो ही ना बनाऊं। लेकिन कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, कम लोग हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं। खैर, अच्छी बुरी बातें होती हैं, पसंद नापसंद तो सबकी होती है। कोई आपको पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, तो ये सुनने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, आपने कहा लाल सूट बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर। किसी ने ये भी कहा बुड्ढी घोड़ी लाल लगाऊं। ऐसे तो नहीं करते ना। ऐसे कहते हैं अगर बूढ़ी हो गई हूँ, अगर एज ज़्यादा हो गई है, तो दिल तो करता है ना कलर्स पहनने को। आपको पता है कि ये हमारे पाकिस्तान की मेंटालिटी है कि डार्क कलर बड़े लोग नहीं पहन सकते। आप कभी वेस्ट में जाएं, जाके देखें कि 80 के बाद कैसे कैसे औरतें तैयार होती हैं। हेयर बैंड लगाती हैं, फूल लगाती हैं, रेड लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक लगाती हैं, और कैसे कैसे फ़ैशन करती हैं, कैसे खुश रहती हैं। अगर रेड कलर पहनने से मुझे खुशी मिलती है तो किसी को क्या एतराज़ है, और रेड लिपस्टिक लगाने से अगर मुझे अच्छा लगा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। मैं किसी को तंग तो नहीं कर रही, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रही, किसी का हक तो नहीं मार रही। फिर क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसे, समझ नहीं आती। खैर, लोग कहते हैं आप मत सुने, आप नेगेटिव कमेंट्स ना सुना करें। हाँ, पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते आगे आ जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। अजीब सी बातें, मतलब समझो गालियाँ टाइप ही दे रहे होते हैं, क्या करूँ। आज बुशराबाजी घर भी जाना है मुझे, उनके लिए मैं लाहौर से माश की दाल लेकर आई हूँ और फलियाँ लेके आई हूँ। फलियाँ ग्रीन वाली सब्ज़ी होती है, मेरी अम्मी बनाया करती थी और मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी, इसीलिए हमें पसंद है। कचनार, फलियाँ,
तो वो लाहौर में ही होती हैं, यहाँ होती नहीं हैं। उनको निकालने का बड़ा मसला होता है। तो वो मैं निकलवा के बाजी के लिए लेकर आई हूँ। और माश की दाल लाहौर में बहुत अच्छी मिलती है, तो बाजी को पसंद है, वो भी लेकर आई हूँ। क्योंकि आज और कल मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि फिर इसके बाद में टाइम मुझे मिले ना मिले, मैं बाजी को मिलने चली जाऊँ। और बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपनी कैंसर के बारे में बताएं, कैंसर की जर्नी के बारे में बताएं कि कैसी रही और क्या हुआ। ये एक लंबी कहानी है कि कैसे पता चला मुझे। और बीमारियों के बारे में तो बात हो तो फिर तो मेरे 9 ऑपरेशंस हुए हैं। 9 यूँ समझें कि दिल के अलावा सब चीज़ें निकल चुकी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके सामने हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हूँ, फिर रही हूँ, ठीक ठाक हूँ। शायद आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह मियाँ की दुआएं हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। लगता है ज़ारा के मेहमान आ गए। बेटा मुझे एक चम्मच देना, कोई आया बाहर? जी देखो कौन आया। अम्मा को चम्मच दे। तुमने टोस्ट बिल्कुल ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे टोस्ट होते हैं। चंदा आई मिस यू। चाय दे दो, बस उठा लो उठा लो उठा लो। ये इतनी बड़ी चम्मच, अल्लाह अल्लाह। चाय दे दो। दिल ख़राब हो गया, नहीं खाया जा रहा। बेटा टिश्यू देना। उफ। तो बीमारियां तो इतनी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें से निकल जाती हूँ। कैंसर जो मुझे हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी, अच्छी भली फिर रही थी, कुछ भी नहीं था। अचानक कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें होने लगी, इसकी वजह से मुझे टेंशन हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे अजीब सी ब्लीडिंग होने लग पड़ी और मैंने सोचा कि ये क्यों हो रही है ब्लीडिंग, भाई क्या वजह हो सकती है। तो खैर काम की वजह से मैंने अवॉइड किया, जैसे हमेशा मैं करती हूँ कि अच्छा देखो, औरतें सभी करती हैं, औरतें अपने बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, औरतें अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं अपने बारे में। हमेशा घरेलू औरत जो है वो सबसे पहले, सबसे आखिर में अपने आप को रखती हैं, और सबसे पहले वो दुनिया का ख्याल रखती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, और फिर आखिर में उनको ख्याल आता है कि वो मैं भी हूँ। इसी तरह मैं भी काम में लगी हुई थी, घर में लगी हुई थी, इधर उधर लगी हुई थी। मैंने सीरियस नहीं लिया। मेरी एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं वो, और डॉक्टर शैला, जिनको ज़ुकाम भी हो ना हमें तो हम शैला को फ़ोन करते हैं, शैला ज़ुकाम हो गया आप क्या करें। शैला से मैंने ज़िक्र किया कि शैला इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो शैला ने मुझे कहा कि फ़ौरन तुम डॉक्टर को दिखाओ। खैर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि एक दो चेक, उन्होंने मुझे टेस्ट बताए और कुछ उन्होंने बायोप्सी वगैरह की, और पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं शूट कर रही थी कराची में। तो मैंने सोचा कि मैं काम कर रही हूँ, तो काम का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया और लंबा हो गया, और अगर मुझे पता नहीं मैं ठीक भी होती हूँ या नहीं होती, तो फिर जिनका काम है उनका क्या कसूर बेचारों का, उनको क्या किया जाए। और फिर मैंने उनको कहा कि जी आप लोग 10 दिन ले लें, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ट्रीटमेंट पे जाना है। और मैं इसका 2 प्रोजेक्ट कर रही थी, तो 10 दिन में इनको मैंने कहा कि आप लोग मेरा काम ख़त्म कर लें। तो उन्होंने मुझे मेहरबानी की और क्लोज़ शॉट्स कर लिए मेरे, और काम रैप अप हो गया। और मैं आते ही फ़ौरन जो है इस्लामाबाद पिंडी चली गई। पिंडी में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, पिंडी CMH में। बहुत लोगों ने कहा, मेरे भाई ने कहा, बहुत और लोगों ने कहा अमेरिका आ जाएं, वहाँ इलाज कराते हैं, यहाँ कर लें, वहाँ कर लें, शौकत खानम ये वो वगैरह। लेकिन मेरा यकीन था अल्लाह पे, अल्लाह की ज़ात पे, कि अगर मुझे ज़िंदगी मिलनी है तो मुझे अल्लाह ने कहीं से भी दे देनी है, और अगर मेरी ज़िंदगी नहीं है तो वो नहीं है। और मुझे शौकत खानम तो शुरू से लेते हैं ना वो लोग, और इतना आसान नहीं है वहाँ पे टाइम लेना और वहाँ पे सब कुछ करना।
तो काफ़ी मुश्किलात थी। तो मैंने सोचा भी मेरा सुबह ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए और उसके लिए सीएमएच ही बेहतर था कि मैं सीएमएच जाती और मैं वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराती। लिहाजा मैंने फटाफट अपना इलाज शुरू कर दिया और सीएमएच, पुराना सीएमएच था इस्लामाबाद पिंडी में। ज़ारा मेरे साथ थी और हम दोनों चले गए। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट होता है। रेडिएशन हुई मेरी, कीमो हुई मेरी। मेरी बेटी मेरे साथ रही, मेरी बेटी ने मेरा बहुत ख़्याल रखा। लेकिन मैंने अपने आप को खुद भी पॉजिटिव रखा। ये जो कलर्स हैं, ये जो आप जिस पे मुझे आपने कहा है बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, ये ज़िंदगी के रंग हैं और मैं इन रंगों से कभी भी नहीं निकली। मुझे ये रंग हमेशा पसंद है। मैं सुबह उठती थी और मैं रेड लिपस्टिक लगा के बैठ जाती थी। नहीं, रेड लिपस्टिक लगा के बैठ जाती थी और रेड लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक और रंग बिरंगे कपड़े। आपको मज़े की बात बताऊं कि डॉक्टर आते थे और पूछते थे पेशेंट किधर है, पेशेंट कहाँ है, और मैं बेड से उतर के नीचे बैठी होती थी और मैं तैयार होके ऐसे बैठती थी कि डॉक्टर्स हैरान हो जाते थे कि आपकी कितनी हिम्मत है। इसलिए कि मुझे पॉजिटिव रहना था और मुझे आ रही हूँ कबाब बनाना है ना, कबाब मसाला बनाना है, फ्राइड चिकन बनाना है मैंने। तो मुझे जिस चीज़ ने बचाया वो चीज़ मेरे ख़्याल में मेरी विल पावर थी, अल्लाह पे ईमान था। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगा, डर लगा था। डर ये लगा था कि अच्छा मेरी ज़िंदगी है या नहीं। उधर है बाजी, आ गए जब मैं आ चुकी हुई हूँ, मैं अब खाना बनाने लगी हूँ। मैं ऊपर से उठ के आई हूँ, सो के उठ के आई हूँ, तैयार होके। सब पूछ रहे हैं आप आई हैं कि नहीं आई। आपके मेहमान आ गए? बस मैं चीज़ें बना रहे हैं, ज़ारा भी आ रही है ना। कोई नहीं, अब यही नाश्ता करना। तो ज़ारा के मेहमान आए ना, वो मुझे कह रहे हैं कि आप आ रही हैं या जा रही हैं। मैंने कहा मैं आ चुकी हूँ, मैं नीचे बैठी हूँ। तो मैं भी उनके लिए कबाब मसाला बनाना है, मैंने फ्राइड चिकन बनाना है, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो नहीं, फिर आप लोग किचन को बातें बनाते हैं भाई, आप लोग तो बड़ी बातें सुनाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। ऐसे क्यों हैं आप लोग? बुरी बात, ऐसे नहीं हो, ऐसे किसी को जज नहीं करते हर वक्त। खैर, तो एक चीज़ जो थी, जो मैंने सोची कि वो चीज़ मेरे होठों पे रही, वो थी जो जिसने मुझे मैं समझती हूँ कि इसकी वजह से मुझे ताकत आई, वो था आयत करीमा। मैं हर वक्त पढ़ती थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हर वक्त पढ़ती थी, मुंह में पढ़ती रहती थी, लेटी लेटी पढ़ती रहती थी। बहुत पेनफुल था, बहुत तकलीफ़ दे था। 3-4 महीने का ये ट्रीटमेंट था। उसके बाद रिकवरी लाहौर में हुई मेरी, और मैं चल नहीं सकती थी, मैं हिल नहीं सकती थी। आ गए और 2 लोग आए। अब्बू से बात कर रहे हैं, अब्बू से इजाज़त ले लेना, दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी आ रहे हैं असद, 1 मिनट में। असद बुला रहे हैं।
टिशू अंदर नहीं है, टिशू पड़े हुए। ज़ारा का घर। असद एक बहुत ही नेक बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। आज उनका कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है किसी चीज़ का। तो असद के अब्बू की डेथ हो गई आज से 6 महीने पहले। किसी डब्बे में दो बेटा, अंदर है पड़े हुए डाइनिंग टेबल पे। तो 6 महीने पहले डेथ हो गई है असद के अब्बू की। तो आज उनका कोई बहुत बड़ा बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, बहुत से लोग आ रहे हैं। तो असद जो है वो अपने अब्बू की तस्वीर के सामने उनसे इजाज़त ले रहे हैं। आपने देखा, असद बहुत अच्छा बच्चा है। असद एक बहुत नेक और बहुत ही डिफरेंट बच्चा है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, असद के बारे में मैं आपको बताऊंगी फिर किसी दिन। तो खैर वो मेरा कैंसर की जर्नी जो है वो इस तरह से इख्तिताम पज़ीर हुई। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सेहत दी, अल्लाह ने मुझे रिकवर किया। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अल्लाह मियाँ जिसको चाहे ज़िंदगी दें। और मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी ज़िंदगी थी। अल्लाह ने मेरे अभी दिन लिखे हुए थे, इसलिए मैं ठीक हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को, ख़ास तौर पे अदिति, मेरी बहुत प्यारी बेटी है जो इंडिया में है, उनकी अम्मी को कैंसर हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी अम्मी के लिए पैगाम दूँ। मैं सब उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और एक बात, अल्लाह पे ईमान रखिए ये कि अगर आपने ज़िंदगी है तो उसको कोई नहीं ले सकता, और अगर नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता। ये अल्लाह ताला हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी देनी और लेनी है। और जाना तो सब नहीं होता है, हाँ वक्त पे जाना ज़रूरी है। हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपना सब कुछ, अपना हर किस्म का काम पूरा करके जाएं तो ज़्यादा बेहतरी होगी। अल्लाह मियाँ सबको अपनी अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। और जो हमारे दोस्त, जो लोग भी इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहतियाब करे। और आयत करीमा पढ़िए और अपने दिल को तसल्ली दीजिए और अल्लाह पे ईमान रखिए कि आपको अगर बचाना है तो उस ज़ात ने बचाना है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो अल्लाह के नायब होते हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ से भेजे हुए होते हैं। और कोई भी डॉक्टर जो है वो गलत नहीं करते कि आप कहें जी डॉक्टर अच्छे नहीं थे, हम ये नहीं कह सकते। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी देनी है तो देनी है। तो अभी मुझे बुलाया जा रहा है कुकिंग के लिए, तो मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी फिर। और प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करें, बातें ना सुनाया करें, दिल दुख जाता है फिर। तो जी चिकन फ्राइड बनाने लगी हूँ। इसको मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। और हाँ, पानी और नहीं डालना, बस इसको रखो, ये इसी पानी में बनेगा। इसको ऊपर चूल्हा जलाओ और इसको हम ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग जब खाना बनाते हैं ना चिकन, तो आप कढ़ाई में डाल देते हैं गरम गरम, तो अंदर से बोटी कच्ची रह जाती है। इसके ऊपर ढक्कन दो, अभी ये पानी छोड़ेगा। और मैंने आज बनाने हैं चिकन, फ्राइड चिकन, और मैंने बनाने हैं मसाले वाले कबाब। कबाब जो हैं बेटा वो ये ऐसे नहीं काटना, टमाटर गोल गोल टमाटर काटो, गोल गोल वो काटो, प्याज गोल गोल, टमाटर गोल गोल, और हरी मिर्च लंबी 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 हरी मिर्च। चाय मेरी पड़ी हुई है, अभी चाय मैंने पीनी है। ये देखिए गोल गोल टमाटर गोल गोल। और ये चिप्स बन रहे हैं, ये देखिए चिप्स बन रहे हैं। ज़ारा ने किचन तैयार किया था ना, ये देखिए कैसा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। ये ज़ारा ने किचन को सेट किया था, खुद ही पेंट किया था सारा, मेरी बेटी ने। देखिए
भैया आप लोग बड़ी बातें बनाते हैं, इसलिए डर ही लगता है कि पता नहीं क्या बात बना दें। लो जी, हमारा चिकन तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैरिनेशन मैंने किस चीज़ से की है। इसमें मैंने डाला है सिरका, और इसमें डाला है मैंने सोया सॉस और मिर्चें जो होती हैं लाल सुर्ख मिर्च, और इसमें हल्का सा धनिया पाउडर और अदरक पाउडर, ये सब डाल के नमक डाल के इसको रात को मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था, और लेमन जूस। उसके बाद इसको सुबह फ्राई किया है। फ्राई इसलिए किया है ताकि ये कच्चा रह जाएगा अगर हम फ्राई नहीं करेंगे तो। और ये है ब्रेड क्रम्स। अब ये आग जल रही है, और आग जैसे ही थोड़ा सा तेज़ होगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये चूल्हा तेज़ कर दी मैंने आग थोड़ी सी, और ये हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का तरीका जो है वो ये है, जैसे कि आपने ये उठाई, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे किया, हाथ से ही करें भाई, यूं यूं और यूं यूं और यूं। अब इससे ये फ़ायदा है ना कि ये कच्चा नहीं रहेगा, वरना आमतौर पे अगर हम डायरेक्ट डालते हैं ना तो फिर वो कच्चा रह जाता है। इसको हम 2-3 बोटियों को ना निकाल के ज़रा लगा लेते हैं क्रम्स। 2 टमाटर है, 2 डाल दो। इस साथ साथ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ उसका, कबाब का। ये देखिए, ज़ारा ने नूडल्स बनाई हैं, और ज़ारा ने फ्रूट क्रीम बनाई है। और ज़ारा जब शादी नहीं हुई थी ना तो कुछ भी नहीं करती थी, अब माशाल्लाह सब कुछ करती है। ज़ाहिर है अपना घर है ना, अब पता है कि उसी ने करना है, क्योंकि वही बई घर की मालिक है तो वही करेगी ना, और कौन करेगा। इसकी अम्मा जो हैं वो तो आराम कर रही हैं, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, सबकी अम्मी जो हैं। वैसे भी ये लड़कियों का ही काम होता है ये सब कुछ करना। तो जी हम ये अब डाल रहे हैं, ये देखिए। बेटा मुझे ना एक वो टिशू या वो दो जिसमें ये निकाल के रखूँगी मैं, डिश में दो। और ये हल्का हल्का जब गोल्डन हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। पता नहीं इसलिए भी पता नहीं कितने कीड़े निकालते हैं सब लोग। कुछ लोग जो है ना वो बहुत बातें सुनाते हैं भाई, बहुत सुनाते हैं। खुश नहीं होते लोग, खुश नहीं होते, खुश हो के नहीं देते। चलो कोई बात नहीं, हर इंसान का अपना मिजाज होता है, खैर है। चलो जी, इसको हम ना इस चम्मच से करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का जब गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बेटे किस डिश में निकालना है? इस डिश में निकालना है, ठीक है। फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ना इसको उतारेंगे। अच्छा अब हाँ ठीक है। चिप्स जो है वो किस में हमने इधर रखो, जिसमें चिप्स भी रखने हैं और वो भी रखने, डेकोरेट करना है। ये तैयार हो गया जी इन कबाबों के लिए। ये टमाटर, हरी मिर्च रेडी हो गई है। हरी मिर्च लंबी लंबी काटनी है। ये गोल्डन हो रहा है ना, इतना प्यारा रंग उसका हो रहा है, और ज़रा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। चंदा को मैंने देखा है, मैंने रात को देखी वीडियोस, बड़ी हिलाती है भाई, तौबा तौबा तौबा, हिला हिला के कैमरा टिकता ही नहीं है एक जगह पे। उसको अब जाके मुझे सिखाना पड़ेगा कि भाई कैसे करना है। अच्छा जी, ये देखिए ना कैसा प्यारा रंग हो गया इसका, गोल्डन गोल्डन फ्राई हो गया, प्यारा रंग हो गया। ये देखिए, ये तो क्या ख्याल है, अब निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? थोड़ा सा और फ्राई होने देते। इस पर बड़ी डांट पड़ी थी कि आप शेल्फ पे क्यों रखती हैं,
चम्मच शेल्फ पे क्यों रखती हैं? इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, तौबा तौबा तौबा। शेल्फ भी साफ़ ही होता है भाई, क्या हो गया? बड़े लोग बातें करते हैं। हो गया गोल्डन मेरा ख्याल में। हाँ नाइस, ये देखिए। चार मिर्ची बहुत है, 4-5 कर दो। 5 हो गए। अभी ज़रा ये थोड़ा सा ना इस पर ड्राई हो जाएगा ना जब ये ऑयल, सही तो फिर हम वो डालेंगे। और डालेंगे। मैंने कहा मेरी बेटी का काम थोड़ा सा कर देना चाहिए, अब अम्मा आई है तो थोड़ा सा तो काम करना चाहिए ना साथ में। और इत्तेफाक से मेरी छुट्टी भी थी, तो जब छुट्टी हो फिर तो ज़रूरी बनता है ना भाई काम करना। खैर वो अब सब खुद बना लेती है, इसको हर चीज़ बनानी आती है। शादी से पहले कुछ भी नहीं आते था। जब हमारे घर खाना होता था ना तो 4 बजे 5 बजे सो के उठ के आती थी, कहती थी क्या करना है, लाए मैं सलाद बना देती हूँ। तो मैं कहती बड़ी मेहरबानी है, आप ये भी ना करें। डंडी हटा दें, मिर्ची की, हैं? मिर्ची की डंडी। हाँ उतार दो। लो जी, ये हमारा चिकन फ्राइड ऑलमोस्ट रेडी। हाँ जी, ये कबाब हमने रख दिए। देखो जी कैसे रखे हैं हमने कबाब रखे, और मैंने चालाकी ये की कि जो मैरिनेशन हुई हुई थी ना चिकन की, उसके ऊपर रखे कबाब। और ये हरी मिर्चें, टमाटर और ये प्याज ऐसे रख के इसको दम लगाया है। इससे क्या होगा, कबाब तो पके हुए हैं तो ये जो है वो हो जाएंगे, गरम भी हो जाएंगे, और टमाटर और हरी मिर्च का इसमें जायका चला जाएगा। दूसरा खाना लोग बना रहे हैं। हैं? दूसरा खाना कुछ बना रही है। दूसरा खाना कहाँ है? वो अम्मा देख रही है। अच्छा अम्मा देख रही है। हाँ ये देखो ये रख रहे हैं, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दो बेटा। ये देखिए हम इसको ऐसे डेकोरेट कर रहे हैं। और ये वाली एक बूटी नीचे भी रखो बेटा, कम कम है। नीचे वाली प्लेट बड़ी है ना, जी इसलिए यहाँ पर ये रखो। नीचे वो चिप्स और रख दूँ। चिप्स भी रखो, हाँ, सारी चिप्स। लेकिन वो भी रखो। ऑलमोस्ट डन हो गया है। हलीम है। अच्छा वो क्या बना उसका, ये ज़ारा ने बनाई है। ये देखिए, हाँ लवली।